आज हम ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा है और सच में अब इस कंपनी में 15 से 20 दिनों से कोई रिकवरी नहीं आ रही। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, मैसेज कर करके कहा कि सर मेरा पोजीशन डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर में फंसा है, तो अब हम क्या करें। तो आज हम उसी टॉपिक पे एक सीरियस डिस्कशन करेंगे। अगर आपका भी पैसा डॉक्टर रेड्डीज़ में फंसा है तो सब कुछ छोड़ करके ये वीडियो को देखो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इसके बाद आप समझ जाओगे कि कब भागेगा ये स्टॉक। और न्यू पोजीशन बनाना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम इसके चार्ट्स पर चलते हैं। आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज़ का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद लगातार इस कंपनी में आज भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये सब कुछ हुआ खराब नतीजे आने के बाद। ये कंपनी करीबन 14% से ज़्यादा टूट गई और ऐसे ही सारे बाकी के फार्मा कंपनीज आफ्टर रिजल्ट इतनी बड़ी गिरावट दिखाने को आए। तो क्या है इन सब के पीछे का मेन रीज़न, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे मेन रीज़न जो निकल कर के आ रही थी वो यूएसए से आ रहे खराब नतीजे, और ये सब कुछ हुआ यूएसए के प्राइसिंग प्रेशर के वजह से, जो कि रोज़ आपको फार्मा के किसी शेयर में आपको गिरावट रोज़ देखने को मिलती है। क्या है ये प्राइसिंग प्रेशर, आइए जानते हैं। पिछले साल कोविड के टाइम पे चारों तरफ पैनिक मची हुई थी, दवा का ग्लोबल रिक्वायरमेंट था। ऐसे में यूएसए ने एक स्मार्ट गेम खेला जिसमें उन्होंने अपने जो इतने स्ट्रिक्ट लॉज फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बनाए हुए थे उस रूल में ढिलाई दे दी। कोविड के वजह से जो मेस पूरे दुनिया में मचा था वो उनके देश में किसी भी टाइप का जो वैक्सीन और दवा का जो शॉर्टेज है ना हो, इसीलिए ग्लोबल ब्रांड्स को उन्होंने अलाउ कर दिया कि आओ जितनी मेडिसिन सेल करना चाहो करो। तो जो कंपनीज़ हैं जम करके बिजनेस की और भर भर के पैसे कमाई, क्योंकि भाई इंडिया तो फार्मास्यूटिकल हब है, तो यहाँ की कंपनीज को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये जो टाइटल है ना हब वाला, ये डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा जैसी कंपनीज ने ही दिलवाए हैं। और ये लोगों का जो बिजनेस है वो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा, काफ़ी ग्रो किया। जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आई, यूएसए ने ये इंश्योर किया कि बस अब हमारे पास वैक्सीन और मेडिसिन की कोई शॉर्टेज ना हो। उसके बाद यूएसए ने इन कंपनीज को कहा कि आपने अपनी खूब चला ली, अब हम डिसाइड करेंगे कि किस दवा का क्या प्राइस होगा। और जब यूएसए ने ये स्टेप उठाया, उसके बाद सारे कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो गए और इसके बाद इन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। और अब हम बात करते हैं एक और बड़े रीज़न के वजह से जो ये गिरावट आई, और ये जो रीज़न है वो आ रही है यूएसए से। यूएसए में इस कंपनी पे एक केस फाइल हुआ है और ये जब न्यूज़ कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके बाद सारे रेटिंग एजेंसीज, सारे लोग, सारे एनालिस्ट, मैं देख रहा हूँ कि इतने बेरिश हो गए हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। इतनी सारी कंपनीज में ऑलरेडी ऑनगोइंग केसेस चल रहे हैं, वो क्या आगे परफॉर्म नहीं किए, उनका क्या शेयर प्राइस बढ़ा नहीं। हाँ, न्यूज़ के वजह से आपको गिरावट देखने को मिली, काफ़ी सारे ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे खोए हैं। तो क्या ऑनगोइंग केस से क्या कंपनी बंद हो जाएगी? और वैसे भी ये जो केस है ना, ये कहीं मीडिया हाउस से नहीं निकल कर के आ रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट खुद आगे बढ़ कर के बता रही है और ये इंश्योर किया कि कंपनी जो है वो इसके फाइल है उसमें मैनेजमेंट खुद इन्वेस्टिगेट करेगी और यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन में फुल कोऑपरेट भी करेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट ने बताया। अब हम जानेंगे कि रिकवरी के क्या मेन रीज़न निकल कर के आ सकते हैं, और आखिरी वाला रीज़न सच में इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पहला जो कारण है वो कंपनी को मिले अप्रूवल्स को लेकर के है। हाल में ही कंपनी को 2DG ड्रग को लेकर के अप्रूवल मिला है और ये ड्रग जो है वो डीआरडीओ ने बनाया है और जो इसका सेल्स राइट है वो डॉक्टर रेड्डीज़ को मिला है, और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। दूसरा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए ये है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर के और न्यू लॉन्चेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस शीट में आपको इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर दिख सकती है।
और अब हम बात करेंगे सबसे बड़े गेम चेंजर की। जी हाँ, सितंबर अक्टूबर में इस कंपनी की मोस्ट अवेटेड वैक्सीन स्पुतनिक वी मैन्युफैक्चर्ड होकर के इंडिया आने को रेडी है। अगर टाइम से ये कंपनी स्पुतनिक इंडिया में ले आई तो बहुत सारी वैक्सीन जो शॉर्टेज इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, कंपनी को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो अप्रूवल और न्यू लॉन्चेज स्पुतनिक वी में, इन सब का जो बेनिफिट है वो कंपनी को डायरेक्ट उनके बैलेंस शीट पर मिलेगा। और जब बैलेंस शीट इंप्रूव होगा तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, आपको सब में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और इन सब का जो रिफ्लेक्शन है आपको नेक्स्ट क्वार्टर में इनके शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जितनी गिरावट इस कंपनी ने आपको दिखाई है, एक आपको यू शेप रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और थर्ड वेव आने से पहले ज़रूर आप ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करो। आज ये डिस्काउंट पर मिल रहा है, कल हो सकता है कि आपको ना मिले। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको अगर ऐसी कुछ क्वेरीज़ है और ऐसे कुछ शेयर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।